Hello students, this is Rani ma'am from Unique Classes and welcome to all my students to your own channel that is English with Rani ma'am. Okay, चलो एरर का सीरीज को कंटिन्यू करते और इस मंथ में तो आपके एग्जाम्स भरे हुए, चाहे बैंकिंग का एग्जाम्स हो, एसएससी का जो हमारा सीजीएल हो, फिर हमारा सीएचएसएल चल रहा है, भरा पड़ा है एग्जाम्स. तो आई वांट ऑल माय स्टूडेंट्स की जम के मेहनत करना है. अभी कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना नहीं है, पढ़ने का काम आपने कर लिया है, अब आप सिर्फ प्रैक्टिस पे ध्यान दोगे. ओके, प्रैक्टिस, मैक्सिमम प्रैक्टिस, ताकि एग्जामिनेशन हॉल में जाओ तो यही फील हो कि आप मेरे साथ बैठ के ग्रामर मतलब एरर डिटेक्शन प्रैक्टिस कर रहे हो यूट्यूब पे. ओके, एंड दिस इज पॉसिबल थ्रू इमेंस प्रैक्टिस. नो नीड टू पैनिक, प्रैक्टिस करके जाओगे वो सब फीलिंग डर वाली आएगी नहीं. 60 हो चुका है. 60 तो खैर नंबर डाला, इसके पहले मैंने काफी सारा एरर्स आपको करवा दिया है. चलो 61 से शुरू करते हैं. There is direct evidence that when learning occurs, न्यूरोकेमिकल कम्युनिकेशन. और अब ध्यान रखना है, 9th को तो खत्म हो जाएगा, और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला था कि आई वांट ऑल माय स्टूडेंट्स की मेंस की बैच में जरूर मिले. प्री अच्छे से देके आना है, और अब मेंस का लेवल थोड़ा सा और हम लोग बढ़ाएंगे. ठीक है. There is direct evidence that when learning occurs, neurochemical communication between neurons is facilitated and less input is required. No doubt this is a lengthy sentence, but no concept will be the same. Only they gave you lengthy sentences in order to confuse you. But my students are smart, they won't get confused. Okay. There is direct evidence that when कभी-कभी बहुत छोटा सा एरर आ जाता है, लेकिन आप स्टूडेंट्स खोए हुए रहते हो, कुछ नाउन प्रोनाउन ढूंढ रहे हो, बट एरर एक बहुत छोटा सा है. छोटा सा एरर क्या है इसमें, हमारे स्टूडेंट्स का कंफ्यूजन हो जाता है. कंफ्यूजन हो जाता है देर. ये देर से हम सेंटेंस को, हम अपने सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं. और ये जो एक तो ये देर बता रही हूं, ये देर से हम अपने सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करवाते हैं. सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन में काम आता है. ठीक है. और एक देर का मतलब होता है देर, वहां भी होता है. एक देर का मतलब होता है वहां, और जहां देर का मतलब वहां होता है, वहां का देर एडवर्ब होता है. और ये देर, ये जो देर है, ये हमारा, ये देर का मतलब होता है उनका या इनका, इस सेंस. ये जो हमारा देर है, ये पोजेसिव एडजेक्टिव का काम करता है. ठीक है. पोजेसिव, ये देर से हम पोजेशन बताते हैं, पोजेसिव एडजेक्टिव. और एक आपके कंफ्यूजन में और आएगा देर्स. ये देर्स जो है ये पोजेसिव प्रोनाउन है. ये जो देर है ये पोजेशन बताता है. THEIR वाला देर ये पोजेशन बताता है. पोजेशन मतलब अधिकार बताना. ये पोजेशन बताता है, और कहीं कहीं पे पोजेशन बताता है तो कहीं कहीं पे ये पोजेसिव एडजेक्टिव का भी काम करता है, और कहीं कहीं पे ये पोजेसिव प्रोनाउन का भी काम करता है. याद रखना है कि अगर देर के बाद कोई नाउन आ गया, जैसे मैंने लिखा देयर बुक, लिखा मैंने दिस इज देयर बुक. बुक क्या है? नाउन. किसका? देर का. ये एडजेक्टिव है. इसको हम प्रोनाउन मान ही नहीं सकते, क्योंकि प्रोनाउन और नाउन कभी भी एक साथ नहीं आएगा. नाउन और प्रोनाउन एक साथ आता ही नहीं है. नाउन के बदले ही तो प्रोनाउन आएगा, या तो नाउन रहेगा या तो प्रोनाउन रहेगा. इसको आप प्रोनाउन नहीं मान सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी हमारा यहाँ पे नाउन है. ये हमारा पोजेसिव एडजेक्टिव है. पोजेसिव एडजेक्टिव है. और फिर मैंने लिखा होता दिस बुक इज देर्स. ये देर्स हमारा प्रोनाउन हो गया. इसके बाद कोई नाउन नहीं आ रहा, नाउन के बदले ही प्रोनाउन आ रहा. और ये देर से हम सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. देयर इज अ होटल. जैसे मैंने लिखा देयर इज अ होटल नेक्स्ट टू माई हाउस. देयर इज अ होटल बिसाइड माई हाउस. यहां क्या है, ये सेंटेंस का सब्जेक्ट होटल है, और हम सब्जेक्ट से, देर से अपने सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं. एक तो देर उसका काम करता है, और एक देर का मतलब वहां भी होता है. ऐसे मैंने लिखा गो देर, वहां जाओ. ये गो क्या है? वर्ब, और वर्ब को डिस्क्राइब करने वाले वर्ड्स एडवर्ब है. तो देर एडवर्ब ऑफ प्लेस का भी काम कर सकते हैं. ओके. अब यहां पे सेंटेंस देखो. देर इज डायरेक्ट एविडेंस. ये जो देर है, THEI वाला देर, ये पोजेसिव एडजेक्टिव है. और जहां भी पोजेसिव एडजेक्टिव का काम करेगा, वहां तो एक नाउन की जरूरत पड़ेगी. एक नाउन चाहिए, बट यहाँ तो नाउन नहीं है, सीधा यहाँ पे वर्ब आ गया. तो यहाँ पे ये वाला देर, और यहाँ पे कुछ पोजेशन भी नहीं बताया जा रहा है.
यहाँ कोई पोजेशन का सेंस नहीं आ रहा, यहाँ आंसर होगा देर। THER वाली, देर इज डायरेक्ट एविडेंस। यह डायरेक्ट एविडेंस सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट को हम इसी देर से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। तो एरर इस पार्ट में 1। THEIR वाला नहीं होगा, THERE वाला होगा। नेक्स्ट, so the next time you are eating sushi, you exactly know what to do with that extra wasabi that have come along. सुशी हमारा कुछ डिश होगा, मोस्ट प्रोबेबली ये कुछ जापानीज ही लग रहा है, गूगल पे देख लेना कौन सा डिश है ये, बट हमें तो अपने ग्रामर से मतलब है। ये दैट किसके लिए? रिलेटिव प्रोनाउन है, अपने जस्ट पहले वाले नाउन के, वसाबी के लिए, और वसाबी सिंगुलर, सो इट शुड बी हैज, ठीक है। नेक्स्ट, all they need to do is feed their contact details, feed the IMEI number to receiving an OTP on their mobile. ये तो सही है। all they plural है, need सही है, they need to do, all they need to do is feed करना है, is feed करना है क्या? उनके कॉन्टैक्ट, दे के कॉन्टैक्ट देर है, ये भी सही है, डिटेल्स, फीड करना है अपना EMI नंबर टू रिसीविंग, टू के साथ वर्ब का V1 फॉर्म, तो टू रिसीव होगा, रिसीविंग नहीं, ओके। सेकेंड में एरर, द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ पीपल, द मेजॉरिटी के साथ प्लूरल आता, द मेजॉरिटी ऑफ पीपल इज नहीं होगा, द मेजॉरिटी ऑफ पीपल आर सही है। द मेजॉरिटी ऑफ पीपल आर कंज्यूमिंग सब ऑप्टिमल अमाउंट्स ऑफ मोस्ट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड मोस्ट ऑफ द माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कंसर्निंग आर वेरी सेफ। ऑप्शंस देखो, सारा पढ़ा दिया, एक बार वीडियोस जितने भी सेशंस है ना उसको अच्छे से देखोगे। कंसर्निंग और एक होता है कंसर्न्ड। एक सेशन मैंने आपको लिया था, उसको अच्छे से एक बार देखना आप कि कहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल का यूज होगा। कभी कभी वर्ब भी एडजेक्टिव का काम करता है, और जब वर्ब का थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का काम करने लगे उसको पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। और जब वर्ब का ING फॉर्म, वर्ब का ING फॉर्म इज द V4 फॉर्म, एडजेक्टिव का काम करने लगे उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। और एक सेशन में मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया था कि कहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल का यूज होगा और कहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल का। यस, याद रखना है, जब एक्शन कंप्लीटेड हो तो पास्ट पार्टिसिपल, एरर के दौरान मैंने आपको काफी बार फिर से समझाया भी है, जब कंप्लीट एक्शन का सेंस आए तो पास्ट पार्टिसिपल यूज करोगे, और जब इनकम्प्लीट एक्शन का सेंस आए तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करोगे। और मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी दिया था, ऐसा एक एग्जाम्पल दिया था, द डेवलप्ड कंट्रीज शुड हेल्प द डेवलपिंग कंट्रीज। डेवलप, जो कंट्रीज डेवलप्ड हो चुके हैं उसको डेवलपिंग कंट्रीज को हेल्प करना चाहिए। कंट्रीज नाउन है, कैसा? जो ऑलरेडी डेवलप्ड हो चुका है। कैसा कंट्रीज? जो अभी भी डेवलप कर रहा है, ये भी एडजेक्टिव है। अब देखो, ये जो डेवलप्ड है कंट्रीज की विशेषता बता रहा है, कंट्रीज नाउन है और नाउन को डिस्क्राइब करने वाले वर्ड्स एडजेक्टिव है। और डेवलप्ड कौन सा है? V3। V3 को क्या बोलते हैं? पास्ट पार्टिसिपल। और ये जो V4 है ये भी तो कंट्रीज की विशेषता बता रहा है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। लेकिन दोनों में डिफरेंस देखो, यहां ऑलरेडी काम हो चुका है, ऑलरेडी डेवलपमेंट का काम, ऑलरेडी ये डेवलप्ड हो चुका है तो पास्ट परफेक्ट लगाओ, ठीक है। बट यहां तो अभी डेवलपमेंट के फेज में है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाओ, ठीक है। अब चलो इसी पे बेस दिया हमारा सेंटेंस है। Vast majority of people are consuming suboptimal amounts of micronutrients and most of the micronutrients concerning are very safe. Most of the micronutrients जो already इस चीज से संबंधित है, action complete, concerned, जैसे आप बोलते हो ना the authorities concerned, जो भी authorities, जो भी अधिकारी इस मैटर से रिलेटेड है वो इस मैटर को डील करेंगे, तो the authorities concerning नहीं होगा, the authorities concerned, ओके, जो इससे रिलेटेड है। तो मोस्ट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड मोस्ट ऑफ द माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो इससे संबंधित है वो तो सेफ है, ठीक है। कंसर्न लगाओगे, कंसर्निंग नहीं। द ग्रोथ इन इंडिया इज अमेजिंग, यहां तक तो सही है, इंडिया की बात हो रही है, इंडिया के ग्रोथ की।
और ग्रोथ सिंगुलर है, इस सही है, सब सही है। द ग्रोथ फ्रॉम 150 मिलियन कनेक्शंस इन 2005 टू 181 मिलियन, ठीक इसी से रिलेटेड है, इसी तरह का एरर है, टू 181 मिलियन कनेक्शंस नाउ इज वेरी इम्प्रेस्ड, इज इम्प्रेस्ड। अच्छा ये बोलोगे द ग्रोथ इज इम्प्रेस्ड, ग्रोथ बहुत इम्प्रेसिंग है, ओके ग्रोथ बहुत इम्प्रेसिंग है, तो यहाँ पे एक्शन कंप्लीटेड नहीं हुआ है, ये बोल रहे हैं ये ग्रोथ जो है नाउ इज वेरी इम्प्रेसिंग, तो इम्प्रेस नहीं होगा। ग्रोथ इज इम्प्रेस्ड का मतलब क्या हो गया कि ग्रोथ अपने आप से इम्प्रेस्ड हो रहा है, ग्रोथ बहुत इम्प्रेसिंग है, आईएनजी लगाओ, इम्प्रेसिंग। जैसे मैं बोलूंगी द इंसिडेंट इज शॉक्ड नहीं होगा, द इंसिडेंट इज वेरी शॉकिंग, बहुत शॉकिंग है, इनकम्प्लीट एक्शन का सेंस दे रहा है। तो ग्रोथ इज वेरी इंप्रेसिंग भी कर सकते हो, या ऐसे भी कर सकते हो, द ग्रोथ इज वेरी, एडजेक्टिव लगा दो इंप्रेसिव, द ग्रोथ इज वेरी इंप्रेसिंग, या इंप्रेसिव भी लगा सकते हो, वैसे इंप्रेसिव ही ज्यादा अच्छा वर्ड है, ग्रोथ बहुत इंप्रेसिव है, डबल एस लगा देना इसको एक बार। जो कनेक्शंस, जो ग्रोथ हमें दिख रहा है, देखो ग्रोथ इन इंडिया अमेजिंग है, ठीक है, इतने ज्यादा कनेक्शंस बढ़े हैं, तो ऐसा लग रहा है ग्रोथ इज वेरी इंप्रेस्ड नहीं होगा, वेरी इंप्रेसिव डाल सकते हो, इंप्रेसिव, इज इंप्रेस डाल दोगे ना तो सेंटेंस पैसिव हो जाएगा। द दिल्ली पुलिस ऑर्गेनाइज अ मेगा फंक्शन एट द त्यागराज स्टेडियम टू प्रमोट सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग फॉर वुमेन एंड गर्ल्स। दिल्ली पुलिस ऑर्गेनाइज मेगा फंक्शन एट द, देखो ये सिंपल प्रेजेंट में नहीं जाना चाहिए। दिल्ली पुलिस ऑर्गेनाइज, कुछ बच्चे बोलेंगे मैम हो सकता है कि दिल्ली पुलिस हर दिन ऑर्गेनाइज करते हो कोई फंक्शन, बट यहाँ तो कोई हर दिन की बात नहीं आ रही ना, हैबिचुअल एक्शन नहीं जा रहा, यहाँ तो किसी खास इवेंट की बात हो रही है, किसी खास फंक्शन की बात हो रही है जो त्यागराज में हुआ था सेल्फ डिफेंस के लिए, तो सेंटेंस पास्ट में जाएगा, ऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा, ओके। The professor recently describes इतना tests in which blind people passed with greater ease than those who could see. चलो बताओ। The professor recently describes इतना टेस्ट, रिसेंटली यहां पे घटना हो चुका है, रिसेंटली डिस्क्राइब्स का मतलब है क्या कि वो हर दिन डिस्क्राइब करता, बट बात तो होगा यहाँ हाल फिलहाल की, जो घटना हाल फिलहाल में कंप्लीट हो चुकी है, प्रोफेसर ने इतना टेस्ट ऑलरेडी डिस्क्राइब कर दिया है, तो यहाँ पे होना चाहिए हैज डिस्क्राइब्ड। रिसेंटली के साथ हम जनरली प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं। द प्रोफेसर रिसेंटली डिस्क्राइब इतना टेस्ट, यहाँ पे ब्लाइंड लोग ग्रेटर आसानी से पास हो गए, इसका मतलब है कि काम हो चुका है, ऐसा नहीं है कि काम हर दिन हो रहा है, यहाँ पे हो चुका है। अर्थ कैन बी कंसिडर्ड, ये तो इजी है, बी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म considered, earth can be considered. She was so much overwhelmed with her son's devotion and affection that she did distributed, और did के साथ तो V1 आता है, ठीक है, did के साथ V1 आता है, तो आप बोलोगे कि मैम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, did distribute, एक ऑप्शन में did distribute देंगे और एक ऑप्शन में distributed देंगे, बट आंसर डिस्ट्रीब्यूटेड हो, क्योंकि डू डज डिड का यूज हम पॉजिटिव सेंटेंस में नहीं करते, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू।